नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र में, शिवसेना। हुआ करती थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब शिवसेना अलग अलग है। एक शिवसेना यूबीटी है और एक असली शिवसेना है जो कि शिंदे के पास है। बहुत ख्वाब, बहुत बड़े सपनों के साथ बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं को इकट्ठा करके शिवसेना बनाई थी और शिवसेना का योगदान रहा हिंदुओं के उत्थान में, ये किसी से छिपा नहीं है। और कांग्रेस के धुर विरोधी थे। एक आध मामलों को तो छोड़ दिया जाए तो बाला साहब ठाकरे ने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कांग्रेस के लिए कि जो सुनेगा सब यही कहेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने अपने वक्त में कांग्रेस को अपना धुर विरोधी समझा। लेकिन आज वक्त बदल गया है। बाला साहब को गए कई साल गुजर गए हैं, हालांकि उनकी यादें आज भी शिव सैनिकों और हिंदुओं के दिल में हैं। लेकिन बेटे उद्धव ठाकरे जो कारनामा कर रहे हैं, शायद बाला साहब ठाकरे ने जो इज्जत बनाई थी उस पर सवालिया निशान है। जिस कांग्रेस पर लगातार वो हमलावर रहे, उसी कांग्रेस की निशानी उद्धव ठाकरे अपने गले में डालकर घूम रहे हैं। इसीलिए सब कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेसी हो गए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा कांग्रेसी हो गया। ये कहां हुआ, कैसे हुआ और कैसे उद्धव ठाकरे के गले में वो पताका आई कांग्रेस की, यही जानेंगे। पंकज प्रसून हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। पहला सवाल, ये कहां हुआ ये अजब सा कारनामा कि उद्धव ठाकरे के गले में जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाने वाला जो पताका पहनते थे, भगवा पहनते थे, कांग्रेस का पंजा छप गया उनके गले पे। रोहित, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसे कह रहे हैं कांग्रेस की नानी, मैं इसे कह रहा हूं कांग्रेस का पट्टा। बाघ निशानी है इनमें, है इनका, बाला साहब ठाकरे का। उस बाघ के गले में कांग्रेस का पट्टा। अब जरा सोच कर देखिए कैसा अजीब लगता है। मैं ये नहीं आज बोलना चाहता कि बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरी पार्टी कांग्रेस हुई या कांग्रेस के आसपास हुई, उस दिन शट डाउन बंद कर दूंगा जी, मुझे चलाना ही नहीं है इसे। बाला साहब ठाकरे ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, अब वो मैं बोलूंगा तो असंसदीय हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू के घर में पैदा होकर हिंदू का विरोध करता है, बिल्कुल बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जो हिंदू के घर पैदा होकर हिंदू का विरोध करता है वो डैश है। अब वो बाकी लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, और नहीं है तो जाके गूगल में सर्च कर ले कि बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिस रास्ते पर उद्धव साहब ठाकरे, अब तो साहब कोई लगाता नहीं, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ चुके हैं, क्या वो हिंदू हृदय सम्राट हैं अपने पिता की तरह? मैं महाराष्ट्र के लोगों पर यह सवाल छोड़ देता हूं कि क्या उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हैं बाला साहब ठाकरे की तरह? क्या शिवसेना अब वो शिवसेना रही कि जिसकी एक दहाड़ पर पूरा मुंबई बंद हो जाया करता था? क्या शिवसेना आज वो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे हैं कि जिनके लोग हुआ करते थे नारायण राणे, छगन भुजबल, संजय निरुपम। छगन भुजबल ओबीसी चेहरा, नारायण राणे कोंकण का चेहरा, संजय निरुपम उत्तर भारतीयों का चेहरा। एक बार बाला साहब ठाकरे ने कह दिया कि मुंबई बंद, मतलब धड़ाधड़ शटर गिरना शुरू हो जाता था। यहां तो अपनी भी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। वही शिवसेना, यहां तो अपनी तक पार्टी तक नहीं बचा आज पाए। वही शिवसेना का हाल यह है रोहित जी, आज तो वही अपनी पार्टी शिवसेना तक का नहीं हाल बचा यह पाए है कि एकदम। मत एक से तो एक जिस मैं तरीके ये से कह ये रहा हूं तस्वीरें कि आई हैं, उन आज तस्वीरों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, आप कह रहे थे कि बाला साहब एक बार हाथ ऐसे करते थे उठाकर तो मुंबई जाम हो जाती थी। बाप ने जो सीज कर पार्टी बनाई शुरू, हाँ, बाप ने जो पार्टी बनाई सीज कर अपने खून पसीने से, उसे ये बचा भी नहीं पाए। नहीं, आज तो हालत यह है कि उसी बाला साहब ठाकरे के घर पे चढ़कर, मतोश्री पर चढ़कर मुसलमान नारे लगा रहे हैं, उद्धव तेरी खैर नहीं। ये हिम्मत सोचिए, क्या आज वो शिवसेना है? मैं शिव सैनिकों को जानता हूं जिसकी एक गर्जना से कांग्रेस कांपती थी। इंदिरा गांधी
दूसरी छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी, वो बाला साहब ठाकरे के परमिशन के बिना तो मुंबई में उतर नहीं सकी। पंकज जी, आखिर और क्या आज मजबूरी उसी रही कांग्रेस कि का कांग्रेस की पट्टा- निशानी आज उद्धव को पहननी पड़ गई? मजबूरी तो बहुत सारे है। पहले था ईर्ष्या। देखिए, शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी, शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ करता था। यह अलग बात है कि बाला साहब ठाकरे खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री बनाते थे, ही वॉज किंग मेकर। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और हुआ ये कि भाई पार्टी हो गई छोटी। पहले शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी से ज्यादा सीटें शिवसेना के पास थी। अब क्या हुआ कि शिवसेना की सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम आ गई। इन्होंने कहा कि मेरी कम जी मंत्री बनाया है, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि भैया जब आपकी सीटें ज्यादा बड़ी पार्टी थे तो आपका मुख्यमंत्री, हमारी सीटें ज्यादा है, हमारा मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का बेटा भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के अंडर काम करेगा। नहीं, अब तो झगड़ा शुरू हुआ और ये अलग हो गया। और अब अलग तो होने के शरद बाद पवार भाई के साहब, अंदर भी करना है, मल्लिकार्जुन अलग होने खड़गे के के बाद अंदर भी जो काम अजीब करना है, बात राहुल थी। की भी सुननी है, सोनिया की भी सुननी है, अब तो सबकी सुननी है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को। अब तो मिलने के लिए इंतजार भी करना है पंकज हालत जी। ये है रोहित जी, अब तो हालत ये है रोहित जी कि ये मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी के घर के बाहर। ये है बाला साहब ठाकरे के बेटे का रुतबा अब आ गया। और बाला साहब ठाकरे के बेटे के गले में कांग्रेस का पट्टा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह किसी ने सोचा नहीं होगा, बाला साहब ठाकरे ने स्वयं नहीं सोचा होगा कि मैंने जो पार्टी बनाई है उसका क्या हाल कर दिया। और तो और जब से ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, इनकी पार्टी टूटी, इनके बेटे पर क्या क्या आरोप नहीं लगा, संजय निरुपम जेल गया, आज देख रहे हैं कि इनका क्या हाल है। कभी ये शरद पवार इनसे बड़े नेता हो गए, राहुल गांधी इनसे बड़े नेता हो गए, कांग्रेस के नेता इनको धमकाते हैं। मतलब फजीहत एक तरह से कह सकते हैं। नहीं, फजीहत तो हुई ये तो सिंपैथी नहीं, ये तो सिर्फ टिके हुए हैं, तो सिर्फ सिंपैथी की बदौलत टिके हुए हैं कि बेचारा बाला साहब ठाकरे का बेटा, बेचारे का पार्टी टूट गया, बेचारे को कोई वोट दे दो, बेचारा मराठी मानुस की बात करता था आजकल नहीं कर रहा, बेचारा कभी हिंदू की बात करता था। इतना सारा बेचारा है इनके नाम के आगे ना कि चेहरा देखने से बेचारा लगने लगे। वही जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को बनाया था, अपने खून पसीने से सींचकर, हमेशा कांग्रेस का विरोध गलत कामों में जरूर किया था और लगातार कांग्रेस के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग बाला साहब ठाकरे ने किया था वो सबको पता है। और जिस मातोश्री के बाहर बाला साहब रोहित जी, बाला साहब ठाकरे की टक्कर इंदिरा गांधी जैसे नेता से थी। बाला साहब ठाकरे लड़ते भी थे तो उस शरद पवार से लड़ते थे जो उस समय कांग्रेस के नंबर 2 हुआ करते थे। वो रीजनल पार्टी नाना पटोले या आलतू फालतू से नहीं लड़ते चलते थे और ना उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। वो जब दहाड़ते थे तो अयोध्या में शिव सैनिक उतर जाते थे। बिल्कुल, और वो खुलकर वो अगर आरोप लगते थे, अगर उनपे उन्होंने किया, उनके शिव सैनिकों ने किया, तो हमेशा कहते थे हाथ नहीं पैर भी था। वो कभी ये वाली राजनीति लाग लपेट वाली नहीं करते थे और हमेशा से वो किंग मेकर की भूमिका में रहे। जिस मातोश्री के बाहर मिलने के लिए लाइन लगती थी, जिस मातोश्री से राजनीति चलती थी, ना सिर्फ महाराष्ट्र की, अगल बगल के राज्यों की और देश की, उस मातोश्री को अब दूसरे किसी 10 जनपद पर, किसी अकबर रोड पर खड़े होना पड़ता है मिलने के लिए। तब तमाम सवाल हैं कि अगर कांग्रेस की निशानी उद्धव ठाकरे के गले में है तो जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र और बाला साहब ठाकरे ने जो इज्जत बनाई थी उस पर सवालिया निशान भी हैं। फिलहाल पंकज प्रचोन जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बाला साहब ठाकरे से तो पाकिस्तान भी हड़कता था। और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।